हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का वीडियो हमारा बहुत ही दमदार और स्ट्रॉन्ग वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर फॉर सिंस के यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। फॉर सिंस के साथ मैं आपको फ्रॉम का यूज भी बताऊंगा। इन सबका मीनिंग ही होता है से, यानी समय से। कोई कार्य किस समय से हुआ होगा उस सेंस में इनका यूज किया जाता है। आप आराम से बैठ जाइए और मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करूंगा, यानी आप मात्र 2 सेकंड में सीख जाओगे कि फॉर का यूज कहाँ करना है, सिंस का यूज कहाँ करना है, फ्रॉम का यूज कहाँ करना है। और ये आप समझ लीजिए कि एक तरह से आपको 100% आउटपुट मिलेगा इस वीडियो से। बस कंडीशन एक ही है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले ली सारणी। फॉर, सिंस और फ्रॉम, इन सबका मतलब होता है से, यानी किसी समय से कोई कार्य हो रहा है। तो अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, फॉर का यूज हम कब करते हैं? समय की अवधि, यानी पीरियड ऑफ टाइम। काम कितनी देर से हो रहा है, काम की अवधि के बारे में बता रहा है। यानी कोई कार्य कितनी देर से हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, यानी हमें वो ड्यूरेशन बता रहा है, वो अवधि बता रहा है कि काम इतनी देर से हो रहा है। जैसे 2 घंटे से, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स वो अवधि बताया, उसने ड्यूरेशन बताया कि 2 घंटे से खेल रहा है। क्लियर? दूसरा हमारा है सिंस। सिंस का यूज करते हैं हम निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। काम कब से शुरू हुआ, यानी काम शुरू होने का पॉइंट, जहां से काम शुरू हुआ उसका बिंदु जानना चाह रहा है, पॉइंट जानना चाह रहा है, यानी निश्चित समय जानना चाह रहा है, वहां हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock, तो 2 बजे एक निश्चित समय है, वो पॉइंट हमें मिल गया, काम कब से शुरू हुआ, 2 बजे से। जबकि यहाँ फॉर में क्या था, अवधि दी हुई, ड्यूरेशन दी हुई, 2 घंटे से। 2 घंटे से, जबकि यहाँ 2 बजे से एक निश्चित टाइम दिया हुआ है। क्लियर? तीसरा है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज भी निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है, काम कब से शुरू होगा, तो मैंने यह लिखा कब से शुरू होगा, इसका मतलब फ्यूचर में, काम शुरू होने का पॉइंट। देखिए, सिंस और फ्रॉम का मतलब एक ही है, तो फिर अंतर क्या है? सिंस का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट और पास्ट में हम सिंस का यूज करते हैं एक निश्चित टाइम के लिए। जबकि फ्यूचर में जो निश्चित टाइम है उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं सिंस के स्थान पे। ये आप भी जानते हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके लिए मैंने एक टेंस का वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख ले, उसमें मैंने आपको क्लियरली और विस्तार से इसको बताया गया है। जैसे 2 बजे से, फ्रॉम 2 o'clock, जैसे राम 2 बजे से खेलेगा, तो अभी खेला नहीं है ना, आने वाले समय की बात हो रही है। मैं कल की बात करूं, जैसे कल से वहां जाऊंगा, तो इस सेंस में जो है, या कल से मैं ये काम शुरू करूंगा, तो फिर आप आने वाले समय की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, तो वहां सिंस के स्थान पे आपको निश्चित टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करना है। और यदि पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तब तो आपको फॉर का यूज करना ही है सब जगह, वहां कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। और आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज डाउट क्लियर करूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, दोनों बातें बताऊंगा। देखिए, फॉर, सिंस और फ्रॉम से प्लस टाइम होता है कि कोई कार्य आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो कि आपके पास जो है कोई समय दिया होगा, उसके बाद जो है उससे पहले आपको फॉर या सिंस का यूज करना होता है। जैसे 10 मिनट से हम लिखते हैं फॉर 10 मिनट्स, तो ये क्या है, एक ड्यूरेशन दिखा रहा है। सुबह से, सिंस मॉर्निंग, एक निश्चित टाइम दिखा दिया। कल से, सिंस यस्टरडे, लेकिन बात यदि हो कि कल से, कौन सा, आने वाले कल की बात हो, तो फ्रॉम टुमारो। मैंने कहा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए हम सिंस के स्थान पर किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। यहाँ पे बीते कल की बात थी तो सिंस हमने यस्टरडे लिखा। क्लियर? अब आ जाइए आप, वह कौन कौन से समय हैं जहां आप सिंस का यूज करोगे। और एक बात मैं क्लियर बता दूं आपको, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये पास्ट यानी बीते हुए समय के लिए होता है।
यदि आप कहो कि सर इसका तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज करते हैं, लेकिन भैया आप एक बात बताइए, मैं कहूं कि वह 2 बजे से खेल रहा है, इसका मतलब 2 तो बज चुके ना पहले, तो समय तो वो पास्ट का हो चुका है। सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, लेकिन बात तो पास्ट की हो गई ना कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 4 दिन से खेल रहा है। तो इस तरह के जो सेंस होते हैं, समय इसका जो है पास्ट में दिखाता है, लेकिन यह 2 घंटे से और 4 का हमने फॉर का एग्जाम्पल ले लिया है। सिंस की बात करें तो वह कल से खेल रहा है, क्लियर है, 2 बजे से खेल रहा है। तो इस सेंस में हम इनका यूज करते हैं क्योंकि बात कब की हो जाती है, पास्ट की हो जाती है। चलिए, सिंस का यूज कहां कहां करेंगे, दिन का नाम, कोई दिन का नाम हो, नेम ऑफ डेज, जैसे संडे, सैटरडे, जितने भी डेज है सबके आगे आप सिंस लगाओगे, क्लियर है ये बात। दूसरा, दिन व तारीख हो, जैसे 20 मार्च यहाँ लिखा है या 10 मार्च हो सकता है, 1 जनवरी हो सकती है, तो जो भी है उसके आगे आप सिंस लगा दोगे, दिन व तारीख दिया हुआ हो। घड़ी का समय बजे में दिया हुआ हो, जैसे 4 o'clock 4 बजे, सिंस 4 o'clock, जैसे 4 AM या 4 AM या 6 PM, तो सिंस 4 AM, सिंस 6 PM। तो इस तरह से आप यूज करोगे घड़ी के समय जब बजे वाले सेंस में आता है। नेम ऑफ द ईयर्स, यदि साल की बात हो, सिंस 1984, सिंस जो भी वर्ष आप लगाते हो, सिंस 1982, तो उस वर्ष के लिए भी आपको सिंस का यूज करना है क्योंकि ये सभी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी एक निश्चित समय है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और भी कुछ है, जैसे यस्टरडे से पहले भी सिंस लगाया जाता है। दूसरा, लास्ट, लास्ट, लास्ट में भी हम सिंस लगाते हैं, जैसे लास्ट मंथ हो, चाहे लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट नाइट हो, जो भी आप यूज करो उसके पहले आप सिंस यूज करते हैं। नेक्स्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, मिडनाइट, आफ्टरनून, इनसे पहले भी सिंस का यूज किया जाता है जब इनका प्रयोग से के साथ होता है, जैसे सुबह से, ठीक है, शाम से, तो इस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिन के और भी पार्ट होते हैं, जैसे डॉन यानी कि जिसको भोर बोलते हैं या तड़के बोलते हैं, सुबह बोलते हैं, डस्क यानी जिसको संध्या बोलते हैं, ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब होता है सूर्यास्त का समय, सनराइज सूर्य उदय का समय। तो दिन के जितने भी पार्ट होते हैं उन सबसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो ये सारी वो चीजें हैं जहां सिंस का यूज किया जाता है। एक बार आप इसकी फोटो ले लें, आपको मजा आ जाएगा, एक बार आप इसको देख लेना, क्लियर है। और भी देखते हैं सिंस के और भी कुछ यूज है, जैसे कुछ फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल से पूर्व, जैसे सिंस दिवाली, दिवाली से, सिंस ईद, ईद से, सिंस होली, होली से। सीजन की बात करें यानी ऋतु, सिंस विंटर, यानी सिंस समर, सिंस स्प्रिंग, तो जो भी है सर्दी से, गर्मी से, इस सेंस में इनका यूज किया जाता है। कोई इवेंट्स हो, जैसे बर्थ जन्म से, मैरिज शादी से, डेथ मृत्यु से, तो यहां आप सिंस का यूज करोगे। इसके अलावा चिल्डहुड या चाइल्डहुड आप बोलते हो, तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ यानी बचपन से, जवानी से, सिंस यूथ, तो इस सेंस में भी आपको सिंस का यूज करना है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जो फ्यूचर आने वाले समय के लिए। बाकी तो वही चीज है, अगर आप कहो कि यहाँ पे फ्रॉम मंडे लगाते हो, फ्रॉम मंडे इसका मतलब कोई कार्य आने वाले मंडे से होगा। फ्रॉम मॉर्निंग लगाते हो तो अब जो मॉर्निंग आएगी उससे होगा। फ्रॉम आप 2025 लगाते हो तो 2025 से कोई कार्य होगा। फ्रॉम टुमारो यानी आने वाले कल से होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, यस्टरडे से पहले हम सिंस का यूज करते हैं क्योंकि यस्टरडे बीता हुआ कल है और टुमारो आने वाला कल है जो फ्यूचर की ओर ले जाता है, तो वहां फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लिखे यहाँ सिंस मंडे या फिर फ्रॉम मंडे। सिंस मंडे का मतलब क्या है कि सोमवार से कोई कार्य हो रहा है, लेकिन हम फ्रॉम मंडे की बात करें तो मंडे से कोई कार्य होगा, यानी यहाँ फ्यूचर की बात हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर का यूज हम समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, देख लेते हैं कहां कहां यूज करेंगे। नंबर हो,
मैनी, सेवरल, फ्यू। जब इस तरह के टर्म हो, नंबर मतलब कोई संख्या दी हुई हो 1 2 3 4 5, या मैनी लगा हो उसके आगे, या सेवरल या फ्यू, किन के आगे, जैसे मिनट्स, जैसे 2 मिनट्स, जैसे 5 आवर्स, जैसे 5 डेज, वैसे 7 वीक्स, जैसे 10 मंथ्स, इस सेंस में, या फिर मैनी मिनट्स, मैनी आवर्स, मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी मंथ्स, या सेवरल लगाओ या फ्यू लगाओ, इनके आगे तो आपको वहां फॉर का यूज करना है। जैसे फॉर 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट से। क्लियर है? तो इस सेंस में आपको यूज करना है फॉर का। अब ए और एन, इनके पहले लगाओ, जैसे ए मिनट तो फॉर ए मिनट, आवर इसके आगे एन लगता है तो फॉर एन आवर, फॉर ए डे, फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर ए डिकेड यानी दशक, फॉर ए सेंचुरी यानी शताब्दी। तो ए और एन लगा हो इनके आगे तब भी हम फॉर का यूज करते हैं। क्लियर है? या फिर इनमें से कोई हो तब भी हम फॉर का यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, ए लॉन्ग पीरियड, जैसे ये टर्म है तो इसके आगे भी फॉर लगाना होता है। फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ए मोमेंट यानी फॉर ए मोमेंट, ए वाइल फॉर ए वाइल कुछ समय से, ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, एवर यानी हमेशा तो फॉर एवर यानी हमेशा से। तो इस तरह के जो वर्ड है, इस तरह के टर्म है, इनके आगे भी फॉर का यूज किया जाता है क्योंकि ये सभी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं। इसके अलावा जैसे मिनट्स हो, आवर्स हो, डेज हो, वीक्स हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, डिकेड्स हो, सेंचुरीज हो, तो सीधा सीधा इनके आगे भी फॉर का लगाया जाता है। फॉर मिनट्स यानी मिनटों से, फॉर आवर्स घंटों से, फॉर डेज दिनों से, फॉर वीक्स सप्ताहों से, फॉर मंथ्स महीनों से वह ये कार्य कर रहा है। तो महीनों से, फॉर मंथ्स, ठीक है ना, फॉर ईयर सालों से वह ये कार्य कर रहा है। तो यहां भी हमें फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप। पीरियड ऑफ टाइम के बाद यदि अगो लगा हो, अगो का मतलब होता है पहले, तो फिर हम सिंस का यूज करते हैं। देखिए सिंस 10 डेज अगो, अगर 10 डेज ही होता, 10 दिन तो आप क्या लिखते, फॉर 10 डेज। इस रूल्स के अनुसार यहाँ लिखा ना, यहाँ नंबर है तो मान लीजिए 10 डेज तो फॉर 10 डेज, लेकिन अगो आ गया तो आप यहाँ सिंस का यूज करोगे। सिंस 10 डेज अगो, ये अगो टर्म आ गया यहाँ कहीं भी इनके आगे, तो फिर आप जो है यहाँ सिंस का यूज करोगे। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है अगो लिखने से। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अब आप फॉर, सिंस और फ्रॉम की ट्रिक भी देख लीजिए क्या है, वो तो आपने डिटेल से जान लिया। देखिए फॉर का यूज हम कहां करते हैं, मोस्टली जहां नंबर, मैनी, सेवरल और फ्यू के बाद जैसे कोई महीना, सप्ताह, घंटा, दिन, वर्ष, मिनट, दशक या शताब्दी आता है तो आप आंख बंद करके फॉर लगा दीजिए। मैंने अभी बताया भी था। इनके अलावा ज्यादातर के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। सिंस का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मोस्टली। और फ्रॉम का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, आने वाले समय के लिए करते हैं, यानी सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप यहां एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे हम सबसे पहले ले प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अगर ये ऐसा होता वह खेल रहा है जब, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता, लेकिन समय दिया है वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो वह 2 घंटे से खेल रहा है। आप क्या लिखोगे, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, क्योंकि ये ड्यूरेशन दिया हुआ है, एक अवधि दी हुई है कि 2 घंटे से खेल रहा है। दूसरी है वो 2 बजे से पढ़ रही है, वह 2 बजे से पढ़ रही है, एक फिक्स टाइम दे दिया, तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 ओ क्लॉक। सिंस 2 ओ क्लॉक, सिंस का यूज क्यों किया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया 2 बजे से। वैसे हम इसको पास्ट में लिख सकते हैं। पास्ट में क्या होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और वह 2 बजे से पढ़ रही थी, तो सी हैड बीन रीडिंग सिंस 2 ओ क्लॉक।
ठीक है। पास्ट में हम हैड बीन का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में हम हैव या हैज बीन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फ्यूचर की बात करें, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो आप क्या लिखोगे? ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये क्या है? 2 घंटे से, ये तो ड्यूरेशन है ना, तो इसके लिए तो फॉर ही आएगा। और यदि फिक्स हो वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, आने वाले समय की बात हो रही है, तो सी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। तो यहां हम सिंस के स्थान पे किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इसको शेयर कर दीजिए अपने साथियों में भी जिनको प्रॉब्लम हो रही है इस टॉपिक से रिलेटेड कि हम फॉर का यूज कहाँ करें, सेल का यूज कहाँ, सॉरी सिंस का यूज कहाँ करें और फ्रॉम का यूज कहाँ करें। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।